कविता का नाम है ठंडी की रात। चलती चलती हवा रात भर ठंडे से मैं मरता हूँ। अब आ जाए गर्मी की दिन, अभी तो चल रहे ठंडी की दिन। ठंडे से मैं मर रहा हूँ, अब तो लग रहा है कि पहनना पड़ेगा स्वेटर और ट्रेक सूट। ठंडे में तो अच्छे लगता है पर ठंड सहा नहीं जाता। ठंडे में इमली फलता है पर इमली खा नहीं पाते। ओ गर्मी जल्दी आ जाओ, ठंडे से हमें बचाओ। थैंक यू। बाद में माइक मैडम जी को देना चाहूंगा। आपने कठपुतली कविता सुनाई है। आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात मैं बताती हूँ और एक छोटी सी कविता है मेरी कठपुतली पर कि मैं बेजान कठपुतली बाबुल, मैं बेजान कठपुतली बाबुल, भेज दिया तुमने जिस घर को और जीवन दीप जलाकर मैंने उजियारा उस आंगन को और रिश्ते में बट कर मैंने परछाई बन जीना सीखा। अपनी पीड़ा अपनी वेदना बस आंचल में सीना सीखा। अपनी पीड़ा अपनी वेदना बस आंचल में सीना सीखा। उस समय ये स्थिति थी स्त्रियों की कि पिता जहां भेज देता था बच्चे यहाँ चले जाते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आप सबको यहाँ आप सबसे विनती करूंगा, आप आगे आए एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज। हाँ, मैं आप लोगों को आप लोग यहाँ के अभी बारे में नहीं जानते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा विद्यालय विशेष करके उन बच्चों के लिए समर्पित है जो, पर मैं ट्राइबल एरिया नहीं बोल सकता, तीसरे एरिया में नहीं बोल सकता, उन बच्चों के लिए समर्पित है जिनका कोई नहीं है, उसका हमारा विद्यालय है। हमने कई बार हर स्टेज से हमने अनाउंसमेंट किया है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमारे विद्यालय का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। और बड़ी मजे की बात है कि हम लोग, हमारे टीचर्स, हमारे विद्यालय परिवार उन बच्चों को उसी तरह पढ़ाते हैं जैसे कि बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं। एक सूरज को देख करके मुझे याद है, मैं पीछे बैठा हुआ है, सूरज इधर आओ। ये अभी 8th क्लास में पढ़ता है। बहुत छोटे से हमने इसको अपने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और बहुत ही गरीब फैमिली से था। और हमने इसको जब आया तो एक मैडम ने इसे लेकर के आया था और कहा कि ये फीस नहीं दे पाएगा। मैंने कहा कि ठीक है चलेगा। और आज तक ऐसे बहुत सारे सूरज हैं हमारे विद्यालय में। हम लोग उसकी मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग मदद करें। देखिए, मैं आपसे को मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता, क्योंकि आज के दिन में सच को सच कहने वाले को दबा दिया जाता है। सच को सच कहने वाले को दबा दिया जाता है। सर उन्हीं का ऊपर उठता है जो हमारे लीडरों के पैरों के तलवे चाटा करते हैं। मैं उसमें से नहीं हूं। मैं कभी भी सच को दबाने के फेवर में नहीं रहता हूं और न तो मैं किसी के तलवे चाटने के फेवर में रहता हूं। आप सोचिए कि अगर हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है कि आरक्षण देकर के हम नौकरी देंगे, अगर इस बच्चे को हम नहीं पढ़ाएं, ये नहीं पढ़े और आरक्षण देकर के कहीं गलती से डॉक्टर बन करके आ जाए और हम और आप उसके पास इलाज कराने के लिए पहुंच जाएं, तो क्या हमारी गति होगी? हम क्यों नहीं उसे पढ़ा करके डॉक्टर के लायक बनाएं और वह आकर के वह कंपटीशन को फेस करके एक सच्चा डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बन करके आए, तो कम से कम हमारी बीमारी तो दूर तो होगी। हम उस फेवर में रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आरक्षण बुरी है, हम ये कहते हैं कि उसके लागू करने का तरीका बुरा है। अगर आरक्षण देना है तो उन बच्चों को दो जो गरीब हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दो। मैं ये विद्यालय इसलिए खोलने के लिए प्लान किया था, मैं इसलिए खोला इसको कि मैंने ये सोचा था कि मैं 1-2 बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, 100 बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो अगर मेरा विद्यालय होगा तो मैं बहुत सारे बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। और ये सपना मेरा साकार होते नजर आ रहा है। अभी हम लोगों ने प्लान किया, एक बस कर देंगे, ठीक है,
एक बस खरीदेंगे और उस बस से हम जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं, जितने भी गरीब बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन देंगे और उनको लाएंगे। और इसमें बहुत दूर दूर के बच्चे, आपके डागापुर से बच्चे आने शुरू हुए हैं। शिक्षकगण, आए हुए अतिथि और मेरे प्यारे दोस्तों, आज नेताजी जयंती के अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1877 को हुआ। वे एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। नेताजी ने जिन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आजादी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी हिम्मत से लड़े थे। नेताजी 1920 और 1930 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वच्छ भाव युवा और करुण नेता थे। वे 1948 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। हालांकि 1939 में उन्हें हटा दिया गया था। नेताजी भारत के एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय सेनानी थे, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया और एक बड़ी भारतीय आबादी के स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया। धन्यवाद। इसके साथ हम आज के कार्यक्रम को अंत करेंगे एक ग्रुप सॉन्ग के साथ। एक ग्रुप सॉन्ग के साथ जो हमारे विद्यालय के सीनियर्स ने तैयार किया है। सीनियर सामने ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतिथिगण, आप प्लीज अपना सीट ग्रहण करें। थैंक यू।